नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। चलिए गाइस, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ग्रीनार्ड रीजेंट। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअली ग्रीनार्ड रीजेंट की बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ है उसको हम लोग कवर करेंगे, एंड देन उसकी केमिकल जो रिएक्शंस वाली प्रॉपर्टी उसको कवर करेंगे। एसिड बेस रिएक्शन में कब ग्रीनार्ड रीजेंट आपका एज अ बेस की तरह बिहेव करेगा, या फिर आपकी ग्रीनार्ड रीजेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल कब बिहेव करेगा, इसकी एक 1 बाय 1 हम लोग केमिकल रिएक्शंस में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रीनार्ड रीजेंट की, तो ग्रीनार्ड रीजेंट इज अ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बिकॉज बॉन्ड बिटवीन द कार्बन मेटल बॉन्ड। देखो, ग्रीनार्ड रीजेंट को एज हम लोग जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं RMGX से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो RMGX में अगर इसकी एग्जांपल हम लोग बात करें तो जैसे CH3 कार्बन, मैग्नीशियम और क्लोरीन है, ये एक तरीके का क्या है, ग्रीनार्ड रीजेंट है। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो कार्बन जो है वो डायरेक्टली मैग्नीशियम के साथ अटैच होता है। ध्यान रखना, व्हाट इज द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, व्हेन कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद द मेटल, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो यानी कि एक तरीके से जो ग्रीनार्ड रीजेंट है वो क्या है, आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ओके, चलो बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्रीनार्ड रीजेंट। तो ग्रीनार्ड रीजेंट को प्रिपेयर कैसे करते हैं। देखो, आप कोई भी एल्काइल हेलाइड ले लो, कोई भी एल्काइल हेलाइड को आप मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर के प्रेजेंस में, सॉल्वेंट जो होगा ईथर भी हो सकता है, ठीक है, यूज कर सकते हो ईथर, और आप जब इन दोनों के साथ आपस में रिएक्ट कराओगे तो वो 95% आपकी यील्ड ऑब्टेन होती है, वो ग्रीनार्ड रीजेंट होगा। ठीक है, सिर्फ आप एल्काइल हैलाइड नहीं, इवन यू कैन आल्सो टेक अ एराइल हैलाइड। ठीक है, अगेन वापस से मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ ईथर एज ए सॉल्वेंट, अगेन आपको एरोमेटिक के फॉर्म में ग्रीनार्ड रीजेंट फॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये था आपकी ग्रीनार्ड रीजेंट की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। मैकेनिज्म हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, शॉर्ट में हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद वापस से एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी डिस्कशन कर लो। देखो, यहाँ पे लिखा गया है कि हवा और पानी से ग्रीनार्ड की पुरानी दुश्मनी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ग्रीनार्ड रिएजेंट से न तो वाटर की बनती है न तो ऑक्सीजन की बनती है। एक्चुअली ऐसा क्या होता है उसको हम लोग कवर करते हैं, राइट। देखो, एक्चुअली होता क्या है कि ग्रीनार्ड रिएजेंट ना जब कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर जो होता है ना एज अ सॉल्वेंट यहाँ पे है, और ये एसिडिक मीडियम में होता है। ठीक है, वाटर जो होगा एसिडिक मीडियम में होने की वजह से ये क्या करती है, अपनी प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है। कौन, ग्रीनार्ड रिएजेंट। इसका मतलब कि यहाँ पे जो हमारे पास जो भी सॉल्वेंट XYZ जो भी आपका सॉल्वेंट था, वो सॉल्वेंट हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, चाहे वो H2SO4 यूज कर सकते हो, और आप HCl कोई भी एसिडिक मीडियम एज ए सॉल्वेंट यूज कर रहे होगे, तो ये जो ग्रीनार्ड रिएजेंट है ना, अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ बेस। और यहाँ पे जो भी आपका सॉल्वेंट था वो सॉल्वेंट किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह कर रहा है। इसका मतलब कि ग्रीनार्ड रीजन जो हुआ एज अ बेस की तरह बिहेव कर रहा है। और ये जब एसिड बेस की रिएक्शंस होगी तो ग्रीनार्ड रीजन अपना क्या करेगा, अपनी प्रॉपर्टी लॉस करेगा, और ये बन जाएगा आपका एल्केन फॉर्मेशन होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई। ठीक है, दूसरी एक और पॉइंट है, मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला कि हवा के साथ और पानी के साथ, पानी तो कवर कर लिया क्योंकि पानी में क्या है, आपका एसिडिक हाइड्रोजन है। दूसरी पॉइंट ये है कि अगर ग्रीनार्ड रीजन ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है और बन जाता है एल्कोहल। यानी कि अगेन फर्दर ये क्या करती है, अपनी प्रॉपर्टी क्या करता है, लॉस कर जाता है। और प्रॉपर्टी लॉस करने की वजह से इसीलिए यहां आपको बोला गया है कि ग्रीनार्ड रीजन जो होती है उसकी हवा और पानी से नहीं बनती है, एक तरीके से पुरानी दुश्मनी है। क्यों, क्योंकि ग्रीनार्ड रीजन की जो अपनी प्रॉपर्टी वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। होपिंग दैट ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखो, अब हमारे पास पॉइंट आया कि यार ये जो ग्रीनार्ड रीजेंट है एज अ बेस कब बिहेव करेगा। ठीक है, तो जैसा मैंने कि आपसे पहले ही बोल दिया था, अगर आप सॉल्वेंट लेते हो एज अ, यहाँ पे अगर आप सॉल्वेंट यूज कर रहे हो, एसिडिक मीडियम वाला यूज कर रहे हो, ठीक है, ऐसा सॉल्वेंट यूज कर रहे हो जो हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दे, इजिली हाइड्रोजन इजिली क्या कर दे, प्रोवाइड करे, तो वो क्या करेगा कि एसिड की तरह बिहेव करे। यानी कि जो सॉल्वेंट होगा वो सॉल्वेंट क्या होगा, एज अ एसिड की तरह बिहेव करने लगेगा। बात समझ में आई नहीं। अच्छा, एक और पॉइंट है, पहले उस पॉइंट को समझ लो। ये जो इसकी ग्रीनार्ड रिएजेंट है, ठीक है, देखो ग्रीनार्ड रिएजेंट एक्चुअली ब्रेक किस में होता है, पहले तो ये भी पॉइंट समझ लो, ग्रीनार्ड रिएजेंट ब्रेक कैसे होता है। ये जो ग्रीनार्ड रिएजेंट है ना भाई, ये मैग्नीशियम क्या है, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है। मैग्नीशियम क्या है आपका, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, और मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम होने की वजह से इसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, बाकी का जो हमारे पास एल्काइल ग्रुप होगा उस पर कैसा आता है, निगेटिव चार्ज आता है। बच्चों से ये जनरली गलती ऐसा हो जाता है, R+Mg- होता है। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। इसको आयोनाइज करने के लिए ध्यान रखना, ये इसी फॉर्म में आपका आयोनाइज होता है।
बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? इसका मतलब कि यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज होगा और जो भी एल्काइल ग्रुप होगा उसके ऊपर कैसा चार्ज होगा? माइनस चार्ज होगा। बात समझ में आ गई? चलो आगे बात करते हैं, फिर से वही एसिड बेस वाले रिएक्शंस कवर करते हैं। देखो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर जो भी हम लोग सॉल्वेंट ले रहे हैं एज अ एसिड यूज होंगे, क्यों? क्योंकि ये सभी सॉल्वेंट क्या करेंगे? हाइड्रोजन है, यानी कि ये क्या करेंगे? प्रोटॉन रिलीज कर सकते हैं, चाहे वो आपका वाटर हो, चाहे वो आपका एल्कोहल हो, चाहे वो आपका एसिड हो, चाहे वो आपका फिनॉल ही क्यों ना हो। बात समझ आ गई? तो एक पॉइंट को ध्यान रख लेना, अगर ग्रिग्नार्ड रीजेंट एक ट्रिक है, इवन कंसेप्ट भी है, आप दोनों चीज यूज कर सकते हो इसको, ठीक है? यानी कि आप एक ट्रिक क्या है? सोनम एक्स है, ठीक है? ये सोनम एक्स क्या है, पहले मैं आपको इसको समझा दूं कि अगर कोई भी सल्फर से हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होगा, या ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन होगा, या नाइट्रोजन से डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच होगा, या फिर आपका ये एक्टिव मिथाइल है, ए फॉर जो होगा भाई, इसे हम लोग बोलते हैं एक्टिव मिथाइल। इज दैट क्लियर? एक्टिव मिथाइल होगा। एक्टिव मिथाइल क्या होता है? वो होता है डाई कीटोन वाला कंडीशन होता है भाई, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव मिथाइल बोलते हैं। ध्यान रखना, यानी कि ये जो हाइड्रोजन होगा ना, यहाँ पे एक्टिव मिथाइल होता है, ये बहुत ही इजी तरीके से हाइड्रोजन रिलीज करता है, एसिडिक नेचर शो करता है। बात समझ में आ गई? और चाहे वो हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन होगा, ठीक है? ये जो सोनम एक्स होंगे, ये सभी सॉल्वेंट जो होंगे वो हाइड्रोजन रिलीज करेंगे ग्रिग्नार्ड रीजन साथ, और ग्रिग्नार्ड रीजन क्या करेगा भाई? अपनी नेचर क्या कर देगा? अपनी प्रॉपर्टी लूज करके क्या बना देगा? एल्केन बना देगा। शुरू करते हैं, वन बाई वन रिएक्शन को शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास एक CH3MgX है, ठीक है? MgBr है, ठीक है? अब देखो यहां पर क्या होगा, जैसे मैंने आपसे बोला कि RMgX एज अ कंसीडर कर लो भाई, यहां पर एज अ RMgX कंसीडर कर लो, राइट? चलो भाई RMgX, अब R माइनस में ब्रेक होगा, Mg प्लस में ब्रेक होगा, यानी कि CH3 है, CH3 आपका किस में कन्वर्ट होगा भाई? ब्रेक होगा M माइनस में होगा। ये किस पर अटैक करेगा? इस एक्टिव हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। बोलो भाई, तो ये CH3 क्या हो जाएगा? CH4 का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है? बाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है? HOH, उससे कोई खास लेना देना नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, नेक्स्ट अगर आपकी ये आपने लिया क्या? वाटर लिया, आपने यहां लिया वाटर, ठीक है? चलो बढ़िया है, आपने लिया पहला सॉल्वेंट एज अ वाटर के पास क्या है? एक्टिव हाइड्रोजन होने की वजह से ये लूज कर रहा है। नेक्स्ट सॉल्वेंट आपने यूज किया एल्कोहल यूज किया, ठीक है? एल्कोहल देखो ऑक्सीजन के साथ आपका डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच है क्या? ये भी एसिडिक नेचर शो करेगा, यानी कि ये जो, ठीक है, ये हमारे पास एल्कोहल साथ हाइड्रोजन है, इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है, ये मिथाइल इस पर अटैक करेगा, ठीक है, CH3 से, और ये बना देगा आपका फर्दर क्या बना देगा? एल्केन बना देगा। बात समझ आई नहीं आई भाई? नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आपका ये होगा कि भाई आपने लिया एसिड लिया, नेक्स्ट आपने सॉल्वेंट जो लिया आपने एसिड लिया, एसिड के साथ ये CH3 है, ये फर्दर हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, और CH3 था, CH3 बना देगा आपका क्या बनाएगा भाई? फर्दर क्या बनेगा? मीथेन बना देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, ठीक है? नेक्स्ट इसी तरीके से सिमिलरली आप क्या करोगे? जो भी CH3MgBr है, आपने किसके साथ रिएक्शन कराया? नेक्स्ट आपने सॉल्वेंट लिया, दैट इज द फिनॉल। आपने क्या लिया भाई? फिनॉल लिया, फिनॉल के साथ रिएक्शन कराया, तो ये CH3MgX किस पे अटैक करेगा? फर्दर H+ करेगा, क्योंकि ये H+ प्रोड्यूस करेगा, और फर्दर ये बना देगा आपका मीथेन बनाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो यहां पे अभी तक जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया है ना, वो ऑक्सीजन से लिया है। आप देखो ना, डायरेक्टली ऑक्सीजन से कौन अटैच है? हाइड्रोजन अटैच था। ये पहला केस हो गया, ऑक्सीजन वाला केस हो गया, ठीक है? नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया भाई? चलो नेक्स्ट पॉइंट, अगर नेक्स्ट केस हम लोग स्टडी करें भाई, सोनम एक्स में सल्फर लेते हैं, सोनम एक्स में सल्फर लेते हैं। हमने क्या लिया भाई? अभी तक ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच था, वो सारे केस कवर कर लिए। अब हम लोग कवर करने वाले हैं सल्फर से अगर हाइड्रोजन अटैच होगा तो क्या करेंगे। ध्यान रखना, जैसे कि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड एज ए सॉल्वेंट है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड में सेम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहे हैं, ठीक है? CH3 माइनस, यानी इस पर माइनस आएगा, ये प्लस होगा। अब ये क्या आएगा? न्यूक्लियोफाइल इस प्रोटॉन पे जाकर के अटैक करेगा। बात समझ आ गई? फिर से वही बनाएगा आपका CH4 एज अ एल्केन। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? चलो अच्छी बात है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, सेकेंड आपका क्या है? RHS2 है, तो यहाँ पे देखो सल्फर से क्या है? डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच है, तो ये एज अ CH3 जो होगा भाई, वो इस पे निगेटिव चार्ज है, उस पर क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है, ये क्या करेगा? इसको लूज कर देगा, ठीक है? तो लूज करके फर्दर क्या बना देगा? आपका एल्केन कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत ही ईजी है भाई।
मतलब कंसेप्ट को आपको रखना है, कंसेप्ट को अगर ध्यान रखोगे, कोरिलेट करोगे तो इजीली तरीके से सारी रिएक्शंस कवर हो जाएगा। सॉल्वेंट को आप ऑब्जर्व करना कि आपका सल्फर से डायरेक्टली हाइड्रोजन तो अटैच नहीं है, या फिर ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच तो नहीं है, हाइड्रोजन से डायरेक्टली अटैच तो नहीं है, ठीक है, एक्टिव मिथाइल से डायरेक्टली अटैच तो नहीं है, नाइट्रोजन से डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच तो नहीं है। वो सारे केस हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, राइट। तो अगला हाइड्रोजन देख सकते हो, अगला सल्फर, अगेन इस वाले सॉल्वेंट में आप देख सकते हो सॉल्वेंट साथ हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन H+ एज एसिडिक मीडियम की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है डेल्टा माइनस, ये इस पर अटैक करेगा, फर्दर CH3 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH4 एज एल्केन में कन्वर्ट हो रहा है। बात समझ नहीं आई, ठीक है। सिर्फ प्लेन सल्फर के साथ रिएक्शन करेंगे, इसके पास क्या है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल होगा। यहाँ पर ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से यहाँ क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ठीक है। और अटैक करने के बाद ये बना देगा आपका CH3 MgBr एज अ इंटरमीडिएट बनाएगा, और फर्दर एसिडिक मीडियम में ये क्या कर लेगा, CH3S का फॉर्मेशन कर लेगा। ये थोड़ा सा रिएक्शन इंपॉर्टेंट भाई, इसको मार्क कर लेना। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हियर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल बिकॉज of here number of acidic hydrogen present in the number of acid base, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया भाई, ऑक्सीजन को कवर कर लिया था, अब सल्फर की बात, सल्फर से भी हम लोग कवर कर लिया, ठीक है। सल्फर वाले हाइड्रोजन को एज ए सॉल्वेंट यूज कर रहे थे। अब हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन से डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच वाले कंपाउंड को यूज करेंगे, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट है भाई, सारे केस में फटाफट कवर करा दे रहा हूं। देखो सोनम X में मैंने क्या बोला था, सल्फर से हाइड्रोजन लिया था, ये कवर हो गया है। ऑक्सीजन से हाइड्रोजन लिया था, ये कवर हो गया है। अब बात करते हैं सोनम में आपका हाइड्रोजन, अगर नाइट्रोजन से डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच होगा, ऐसे केस में अमाइन, अमोनिया, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। देखो आप यहाँ पे सॉल्वेंट एज अ अमोनिया लिया, NH3 यूज किए हो, ठीक है, एज अ सॉल्वेंट यूज करो, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, CH3 MgRX माइनस जाएगा और ये एक्टिव मिथाइल है, ठीक है, एक्टिव हाइड्रोजन है, इस पर अटैक करेगा, फर्दर आपका क्या बना देगा, ये CH4 का फॉर्मेशन कर देगा। बात समझ में आई नहीं आई? सेकेंड केस अगर हम लोग अमाइड के केस में, ये आपका भाई अमाइड है, ठीक है, और अमाइड के केस में क्या होगा कि यहाँ पर NH जो है ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे CH3S माइनस है। अब ये क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करके ये बना देगा आपका एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? बहुत ईजी है, चीजों को समझो, आइडेंटिफाई करो, सॉल्वेंट के नेचर को आइडेंटिफाई करो, क्या गिवन सॉल्वेंट में एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं उसको फाइंड आउट करो, तब जाकर के आप रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हो। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक और है, ठीक है, एक और कंपाउंड लेते हैं, यहां पे एज ए सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है। इसमें आप देखोगे नाइट्रोजन से क्या है, डायरेक्टली आपका हाइड्रोजन अटैच है। अब ये क्या होगा, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है S माइनस है, ये जाकर के एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और फर्दर क्या करेगा, मीथेन का फॉर्मेशन कर लेगा। अरे बात समझ आई नहीं आई? इसी तरीके से अगर हम एक कंक्लूड कर लेते हैं, चलो हैलोजन को लेकर के, सोनम X में सोनम, ठीक है। अब एक्टिव मिथाइल हमारे पास बचा हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, चलो हाइड्रोजन को लेते हैं। मैंने क्या बोला कि अगर हाइड्रोजन से डायरेक्टली किसी भी हाइड्रोजन से डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच होगा तो क्या होगा। देखो केस नंबर 13 आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX है, तो ये Mg+ बनाएगा और यहाँ पे डेल्टा माइनस होगा, ठीक है। HF है, HF के साथ ये एसिडिक हाइड्रोजन F माइनस है, इस पर जाकर के लेगा तो ये बना देगा RH है, ये आपका क्या होगा भाई, एल्केन होगा, राइट। बात समझ में आई कि नहीं आई? चाहे वो HF हो चाहे वो HCl हो, यहाँ पे भी देखो एक्टिव हाइड्रोजन है ना, H+Cl माइनस होगा, ये RMgX+ है, Mg+ होगा और R माइनस होगा, तो R माइनस किस पे अटैक करेगा भाई, इस एसिडिक हाइड्रोजन पे करेगा और ये फर्दर क्या बना देगा, एल्केन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन एसिड वाले में भी ये एज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसी तरीके से भी वर्क करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई सोनम X में अभी तक हम लोग कहाँ पहुंचे थे, हम लोगों ने कौन सा पॉइंट कवर कर लिया था, हम लोगों ने सल्फर वाले पॉइंट कवर कर लिया, ऑक्सीजन वाले हाइड्रोजन कवर कर लिया, नाइट्रोजन वाले हाइड्रोजन कवर कर लिया, हाइड्रोजन को भी कवर कर लिया। अब हमारे पास बचा कौन सा, एक्टिव मिथाइल। एक्टिव मिथाइल क्या था, एक तरीके से डाइकीटोन कंसीडर कर सकते हो। डाइकीटोन में क्या होता है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये भी ध्यान रख लेना। तो अब हम लोग एक्टिव मिथाइल वाले केस को स्टडी करेंगे, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ हमारा बेस
की तरह बिहेव करेगा इन एक्टिव मिथाइल। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, नोट कर लेना, फिर इसके बाद जो आपके मेंस वगैरह में क्वेश्चन जो आते हैं उससे रिलेटेड करेंगे। पहले सारे केस तो आप कवर कर लो। ओके चलो शुरू करते हैं। देखो एक्टिव मिथाइल के मैंने क्या बोला था, एक्टिव मिथाइल ये है, यानी कि एक्टिव मिथाइल में ये जो हाइड्रोजन होगा वो एज अ एक्टिव मिथाइल होगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन है, वही पुराना केस है, CH3 है, CH3 माइनस ये माइनस करेगा और Mg+ होगा, यानी कि ये इस पे जाकर के अटैक करेगा इस एसिडिक हाइड्रोजन पर, तो क्या बना देगा, फिर से आपका वही एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो एक और केस है, यानी कि आपको साइक्लिक में डाइकीटोन दे रखा है, तो साइक्लिक हो से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उस डाइकीटोन के साथ आप देख लो एक्टिव मिथाइल के पास, उस एक्टिव मिथाइल के पास अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन इजीली तरीके से रिलीज करेगा, एसिडिक नेचर शो करेगा, और यहां से जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा वो इस पे जाकर के अटैक करके फर्दर क्या बना देगा, आपका एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। बाई प्रोडक्ट नहीं, यही आपका मेन प्रोडक्ट है भाई, ध्यान रख लेना। बात समझ में आई नहीं आई? तो ये केस आपको ध्यान रख लेना है। चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान रखना कि जो अभी तक हम लोगों ने 15 केस कवर किया है, राइट, ये 15 जो केस कवर किया है वो सारे रिएक्शन एक नेमी रिएक्शन के अंदर आता है। जैसे नोट क्या कर रहा है कि ऑल द अबव रिएक्शन आर नोन एज द जेरेविटनॉफ रिएक्शन। ये जेरेविटनॉफ रिएक्शन है क्या चीजें, ध्यान रख लेना कि अगर आप कोई ऐसा सॉल्वेंट यूज कर रहे हो जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उस एक्टिव हाइड्रोजन को ले करके ये एज अ एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं एसिड बेस रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड जेरेविटनॉफ रिएक्शन। ठीक है, जेरेविटनॉफ रिएक्शन में क्या होता है, एक्टिव हाइड्रोजन जो होता है वो डिटरमाइन होता है। जेरेविटनॉफ रिएक्शन में क्या होता है कि आपका जो भी सॉल्वेंट होगा उसमें एक्टिव हाइड्रोजन डिटरमाइन होता है। होपिंग दैट ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी तक जितने भी 15 केस में हम लोगों ने ये कवर किया है कि हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो किसी एक्टिव सॉल्वेंट, जो ऐसा सॉल्वेंट है जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है, उसके साथ क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो इस पर बेस्ड अपने यहाँ जो जेई मेंस या एडवांस में क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक दो क्वेश्चन अटेंड करते हैं एंड देन फिर हम लोग कवर करेंगे कि न्यूक्लियोफाइल की तरह कब अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बिहेव करता है। राइट, चलो देखते हैं। जैसे देखो अपने पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन ये है कि इन्होंने पूछ रखा है क्वेश्चन कि आपके पास ये कंपाउंड गिवन है। ठीक है, अब इसके साथ कितने मोल ऑफ, इट मींस यहां पे ये बोल रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ एक्स बताइए, कितने मोल ऑफ एक्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करके इस कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, और यहां पे ये रिएक्शन दे रखा है। अब आपको तो एक आइडिया लग ही गया होगा, रिएक्शन देख करके डायरेक्टली कुछ सोचना ही था। पहले तो ये देखो कितने मोल ऑफ एल्केन ऑब्टेन बाय मीथेन, तो एक आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पर CH3 था, यानी कि सबसे पहले अब कि आप ऑब्जर्व करोगे कि जो गिवन कंपाउंड होगा उस गिवन कंपाउंड में कितने एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है। चलो आप वन बाय वन पहले सर्च कर लो, उसके बाद फिर आंसर करेंगे। सल्फर के साथ एक हाइड्रोजन है, इसके साथ एक करेगा भाई नाइट्रो, यहाँ पे NH के साथ है आपका, एक इसके साथ अटैक करेगा और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है, यानी कि एक ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है एक बार इस पे अटैक करेगा, एक बार इस पे अटैक करेगा और एक बार इस पे अटैक करेगा। तो ये तो हमारे पास क्या होगा भाई, एसिड बेस रिएक्शन है, तो ये तो अपना साल्ट तो बनेगा ही बनेगा, और साथ में यहाँ पे हमारे पास 3 मोल ऑफ मीथेन बन रहा है। इसका मतलब कि 3 टाइम्स यहाँ पे अब ये बोल सकते हो कि x की वैल्यू जो होगी वो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर यूज्ड इन दिस केमिकल रिएक्शन। इज दैट क्लियर? इंपॉर्टेंट भाई, मार्क कर लेना। चलो चलो भाई, यहाँ ये था आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी देख लोगे जो 15 केस हम लोगों ने कवर किया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ बेस की तरह बिहेव कर रहा था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि जो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल कब करेगा। ठीक है, तो उसको मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।